नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आप साइंस की भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे भी इसको जाके सर्च कर सकते हैं। तो आप साइंस की ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हमें सोल्व करना है। और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए एक सूत्र का हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं विविधकर या विवेचक का सूत्र, जो कि क्या होता है, जो होता है d = b² - 4ac। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विवेचकर का सूत्र होता है जो क्या काम आता है, किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं यह पता करने के लिए सूत्र का हम उपयोग करते हैं। सूत्र क्या है, d = b² - 4ac। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, ठीक है। तो देखो a तो क्या होता है, x² है ना, इसका गुणांक होता है। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। c क्या होता है, यहाँ पे अचर पद होता है। जैसे यहाँ पे बात करें समीकरण के अंदर, ये लीजिए x² का गुणांक क्या है, 2, यानी a का मान कितना आ गया, 2। b यानी ये क्या है, x का गुणांक, ये कितना हो जाएगा, -7, चिन्ह सीध लेना होता है आपको। और अचर पद यहाँ पे कितना है, 3, यानी c का मान कितना आ गया, 3। तो ये आपको पता चल गया होगा कि a b c क्या है। d क्या होता है, विविधकर या विवेचक होता है, ठीक है। अगर आप a b और c के मान रख देते हैं ना, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन क्या बनती है, हो सकता है कि d का मान 0 से बड़ा हो, यानी इसको सोल्व करने पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से बड़ा हो सकता है। अगर यह मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। यह पहली कंडीशन है। अगर इसको सोल्व करें तो d का मान है वो 0 से बढ़ा सकता है, तो यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण है ना आपकी, उसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। उससे हम आगे सोल्व करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन बन सकती है कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इसको सोल्व करेंगे पूरा का पूरा मान क्या मिले, 0 मिल जाए। कब 0 आएगा, कब ये मान बड़ा होगा, कब छोटा होगा, वो आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है कि विविधकर या विवेचक का सूत्र है, ये होता है। इसके अंदर 3 कंडीशन बन सकती है, या तो मान 0 से बड़ा आ सकता है इसको सोल्व करने पे, तब तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। या ये d का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, तब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये आपको ध्यान में ज्यादा रखना है कि d का मान अगर 0 से छोटा हो गया, जैसे -1 -2 -5 -10, अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तब इस मूल का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। और इस मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो इसके कोई भी मतलब जो वास्तविक हल है वो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके हल अगर नहीं मिलेंगे तो इस द्विघात समीकरण का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो 3 कंडीशन कौन सी है, 0 से मान बड़ा हो तब तो अस्तित्व है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर 0 के बराबर है तब भी अस्तित्व है द्विघात समीकरण का, और मूल वास्तविक और समान है। लेकिन जैसे मान 0 से छोटा हुआ तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0 है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, विविधकर या विवेचक सूत्र के द्वारा, जो कि क्या है, d = b² - 4ac। अब हम क्या करते हैं, a b c क्या है ये लिख लेते हैं। तो a = x² का गुणांक कितना है, 2 है। b क्या है, x का गुणांक कितना है, -7 है।
सी क्या है, अचर पद है, कितना है 3 है, चिन्ह सहित लिखना है। जैसे ये प्लस का था तो हमने प्लस का लिखा, बी माइनस का 7 है 7 लिखा, ठीक है। ये प्लस का 3 है तो हमने प्लस का 3 लिखा। अब यहाँ पे मान रख देना आपको, तो डी बराबर बी की जगह क्या रखेंगे, -7 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 2, हमने 2 रख दिया, सी कितना है 3, हमने 3 रख दिया। अब -7 की स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, वो संख्या क्या होती है, खुद से एक बार और गुणा होगी। जैसे 2 का स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 2 गुणा 2। उसी प्रकार 7 की स्क्वायर का मीन्स क्या है, -7 गुणा -7, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 7 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया 49, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से तो कितना आ गया 24 आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 49 में से 24 घटा कितना आ गया 25। तो डी बराबर क्या है 25 है। क्या 25 0 से बड़ा है क्या, तब आप बोलोगे सर ये 0 से बड़ा है। तो यानी जो डी है, डी का मान हमें क्या मिला है, 0 से बड़ा मिला है, क्योंकि 25 तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये मान 0 से बड़ा आ गया तो कौन सी कंडीशन लागू हुई, पहली वाली कंडीशन। ये देख लीजिए, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। डी का मान 0 से बड़ा हो तो पहली वाली कंडीशन लागू होगी, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। तो यहां पे डी का मान क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान होंगे। और जो आपकी द्विघात समीकरण है इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। ये 2 कंडीशन आ गई तो यानी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। तो पहली वाली कंडीशन आई है तो यानी क्या होगा, द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। फिर हमें क्या बोला गया है कि अगर इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है। अस्तित्व तो है, हमने निकाल लिया, अब इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे हमें इसको सोल्व करना है, मैं लिख देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें सोल्व करना है। तो पूर्ण विधि, जो पूर्ण वर्ग विधि है ना, उसके अंदर आपकी जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, इसको हटाना है आपको। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो 2 को आपको यहाँ से हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, सभी के अंदर 2 का भाग दे दो, या 2 बाहर कॉमन ले लो। तो हम क्या करते हैं, 2 का सभी के अंदर भाग देते हैं। पहली स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोई गुणा में संख्या है ना, उसको आपको हटाना है, ठीक है। चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे -1 हो, कोई भी संख्या हो, उसे आपको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे 2 है, इसको हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, सभी के अंदर 2 का भाग देंगे, इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, ये क्या हो गया 7/2x हो गया। 3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 3/2 हो गया, बराबर में क्या है 0। 0 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। यह पहली स्टेप होगी। पहली स्टेप ने क्या किया हमने कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, उसके अंदर हमने क्या किया है, जितना भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उतने का हम भाग दे देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो हमने पूरे के अंदर क्या कर दिया, 2 का भाग दे दिया, इसको हमने हटा दिया। अब आपको दूसरी स्टेप क्या करनी है, पहली स्टेप ये होगी, दूसरी स्टेप क्या करनी है कि जो x के गुणा के अंदर है ना, x का गुणा किससे हो रहा है, आप देख लीजिए 7/2 से हो रहा है, ठीक है। x के गुणा के अंदर जो भी है ना, उसका आपको आधा करना है। जैसे 7/2 का आधा क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। जैसे 1 का आधा क्या होता है, 1/2 होता है। कैसे होता है, 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर भी 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आधा करना है, x से गुणा में जो भी है इसको आधा करना है, फिर इसको क्या करना है, इसकी स्क्वायर करनी है। बात आपको समझ आ रही है, पहले तो इसको आधा करना है, फिर इसकी स्क्वायर करनी है, फिर इस समीकरण के अंदर इसको जोड़ना है और क्या करना है, घटाना है। बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो x के गुणा में उसका भाग दे दिया, x के गुणा में 2 है तो हमने पूरी समीकरण के अंदर 2 का भाग दे दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, जो भी x के गुणा में है ना, क्या है 7/2 है, तो इसका आपको आधा करना है, तो आधा क्या हो गया 7/4 हो गया, ठीक है। इसको जो आधा हुआ है ना, इसको हमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, आपको घटाना है। तो इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर -7/2x,
इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 7/4 की स्क्वायर माइनस 7/4 की स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर में 0। ये देख लीजिए हमने एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो यानी समीकरण के अंदर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोड़ से घटाव क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप किसी भी संख्या को इस प्रकार जोड़ और घटा सकते हैं। तो आपने हमने क्या कर लिया, इसको जोड़ और घटा दिया। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा आपने क्यों किया, एक बार इसको जोड़ा है एक बार इसको घटाया है। तो ऐसा हमने इसलिए किया कि यहाँ पे एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे, क्या आपको एक सूत्र ध्यान में आ रहा होगा कि अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसी प्रकार अगर a माइनस बी की होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख लीजिए इन दोनों में से यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। आप बोलोगे सर कैसे, देखें तो ये क्या x की स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे a या x की स्क्वायर है। ठीक है, फिर b स्क्वायर यानी ये देख लीजिए 7/2 की स्क्वायर, फिर 2 गुणा ab, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 7/2 है। नीचे भी 2 का गुणा करेंगे ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो यानी ये मान बन जाएगा। कैसे बनेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो माइनस 2/7 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 7/4 गुणा एक्स प्लस 7/4 की स्क्वायर माइनस 7/4 की स्क्वायर और प्लस में कितना दिया गया है 3/2 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने क्या किया, जैसे ये क्या है 7/2 है, 2 का गुणा नीचे कर दिया तो कितना हो गया 2 गुणा 2 4 और 2 का गुणा ऊपर किया तो कितना हो गया, यहाँ पे गुणा के अंदर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, 1 की स्क्वायर, ये देख लीजिए, फिर माइनस 2ab, 2 गुणा a क्या है x है, b क्या है 7/4 है, ये बन गया ना, और साथ में क्या बना प्लस b स्क्वायर यानी 7/4 की स्क्वायर। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, a माइनस बी की स्क्वायर, a क्या है x है, ठीक है, माइनस का माइनस, b क्या है आपका 7/4 की स्क्वायर है, और जो बाकी मान है उसको हम बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे। तो बाकी क्या है 7/4 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/16, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बराबर में प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर 7/4 जोड़ा था और 7/4 ही हमने घटाया है। फिर हमने इसको सूत्र में लिखने के लिए इसको ऊपरी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से हमने गुणा कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो मान तो ही आएगा 7/2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सूत्र बन जाए, इसके लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, और ये क्या है आपका b स्क्वायर बन गया, और जो ये 2 मान है ना हम क्या कर देंगे बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 16 आ गया। ठीक है, तो ये 49 का तो 49 रहेगा, और ये कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार भाग जा रहा है, तो यानी कि इसको हम किससे गुणा कर देंगे 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब यहाँ पे कितना है x माइनस 7/4 की स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 25/16। कैसे, ये लीजिए बराबर में कितना है 25/16। हमें तो क्या करना है, इस x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्ग तो किया है वर्ग तो हटाना है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। जैसे आप वर्गमूल करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 7/, ये तो क्यों वर्ग से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और वर्ग दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये तो क्या बचा x माइनस 7/4, इस साइड करेंगे इसका रूट करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 है इसका रूट क्या होता है 5 होता है, और 16 का कितना होता है 4 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इसका वर्गमूल लेने के बाद में इसको सोल्व करेंगे तो ये मान आ गया। हमें x का मान निकालना है, तो यानी ये क्या है बाकी इस साइड चला जाएगा। अब इसका हमने क्या किया वर्ग किया, तो ये क्या हो जाएगा एक बार प्लस में आएगा और एक बार क्या आएगा माइनस में आएगा। जैसे अगर आपको दिया जाए कि x स्क्वायर बराबर 4 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे,
तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो एक्स आ गया, 4 का रूट कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 आया ना, ये प्लस का और माइनस दोनों का होता है। तो इसी प्रकार ये 5/4 आई, ये प्लस और माइनस दोनों का होगा। तो हम क्या करेंगे, 7/4 एक बार इसको इस साइड भेज देंगे, तो x बराबर प्लस माइनस 4/5 प्लस 7/4। अब एक बार तो हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस की, तो यानी कि x बराबर 5/4 प्लस 7/4, और एक बार हम क्या ले लेंगे, इसकी वैल्यू माइनस ले लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 5 प्लस 7, तो यानी क्या हो गया 12/4, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो जाएगा 3। यानी एक तो एक्स का मान कितना आया, 3 आया। जब हमने 5/4 माइनस का लिया तब कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 5 के अंदर 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा -5 है तो -5, और ये क्या आपका प्लस का 7। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा ऊपर और नीचे 4, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो मान कितना बचेगा, 1/2। यानी कि जो x का मान है वो तो कितना है, एक तो आया 3 और दूसरा मान कितना आया है, 1/2 आया है। ये इसका आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, इस प्रकार हो गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसका सेकंड और थर्ड वो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा और अच्छे से आपको बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। फर्स्ट का सेकंड है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले हमें द्विघातीय समीकरण दी गई है, हमें पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो अस्तित्व है या नहीं तो हम कैसे पता करेंगे, विविध क्रिया विवेचक सूत्र के द्वारा, जो कि क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b c क्या है, a तो होता है आपका x² का गुणांक जो कि क्या है, 2 है। b क्या होता है, x का गुणांक, तो यानी यहाँ पे x के गुणा के अंदर क्या है, प्लस का 1 है, तो इसको 1 लिख देंगे। c यानी अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पे, माइनस का 4। अब सभी मान इसके अंदर रख देंगे तो d बराबर b² यानी 1²। ठीक है, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, 4 गुणा a यानी 2 गुणा c यानी माइनस का 4, 1² तो 1 होता है, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 2 से होगा 8, और 8 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो गया, 32। तो यानी कि d का मान कितना आ गया, 1 प्लस 32 तो 33 आ गया। क्या d का मान 0 से बड़ा है क्या, तब आप बोलोगे सर d का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो यानी इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान। असमान होंगे। ठीक है, मूल तो क्या होंगे, इसके वास्तविक और असमान होंगे, और इस तो द्विघात समीकरण आई है इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्योंकि मैंने बताया था जो पहले 2 कंडीशन बन रही है, d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 के बराबर हो, तब क्या होता है, इसका द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। तो यानी कि इस द्विघात समीकरण का भी अस्तित्व होगा, क्योंकि d का मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसे हम क्या करना है, अभी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण के अंदर मैंने बताया था कि आपको स्टेप फर्स्ट क्या रखनी है, जो भी x² के गुणा के अंदर है उसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे गुणा में क्या है, 2, तो सभी के अंदर 2 का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में। इसमें भाग देंगे 2 का तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, x² बचेगा। x में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/2 आ गया। -4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 हो गया, और 0 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। पहली स्टेप हो गई, x के गुणांक है उसको हटा दो, हमने हटा दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, जो x के गुणा में है, x के गुणा में क्या है, 1/2 है, इसका आधा करना है। जो x के गुणा में है, x के गुणा में क्या है, 1/2 गुणा x इस प्रकार है, तो यानी x के गुणा में क्या है, 1/2, इसका आधा करना है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, आधा करने के लिए नीचे वाले को आपको 2 से गुणा कर देना है, डबल करते हैं तब तो ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं।
अगर हमें इसका डबल करना होता तो ऊपर गुणा होता तो 2 से 2 कट जाता तो 1 आ जाता। हमें क्या करना है, इसका आधा करना है, तो नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब जो 1/4 है ना, इसकी स्क्वायर करनी है और एक बार इसको समीकरण के अंदर जोड़ना है और एक बार घटाना है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये x² के गुणांक है उसको हटा दिया, फिर हमें जो x का गुणांक है क्या है 1/2, इसका आधा करना है तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब जो 1/4 है इसको एक बार तो समीकरण के अंदर जोड़ना है, एक बार घटाना है, क्योंकि किसी भी समीकरण के अंदर आप एक सी संख्या जोड़ते और घटाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप किसी संख्या के अंदर एक प्लस का जोड़ दो और एक माइनस का जोड़ दो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों कि प्लस से माइनस से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये प्लस और माइनस से दोनों जोड़ रहे हैं। तो एक बार तो आपको क्या करना है, प्लस का 1/4 जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो x² प्लस x/2 एक बार जोड़ना है तो ये लीजिए 1/4 की स्क्वायर और एक बार घटाना है 1/4 की स्क्वायर और माइनस का 2 दिया गया है बराबर में 0। अब हमने 1/4 को क्यों जोड़ा, क्यों घटाया, इसलिए जोड़ा कि ताकि ये क्या बन जाए, कोई एक जो समीकरण होती है ना, सर्व समीकरण होती है, जैसे a + b की होल स्क्वायर हो या a - b की होल स्क्वायर हो, ताकि इस प्रकार बन जाए। तो ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो जो पहले 3 पद है ना वो भी इस प्रकार से है, जैसे a का स्क्वायर की जगह क्या है, x का स्क्वायर, b की स्क्वायर की जगह क्या है, 1/4 की स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 2ab है। कैसे कि इसको आपको और सोल्व करके लिख देना है, जैसे x² को तो आपको x² लिखना है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x को, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो गया, और नीचे किससे गुणा करना है, आपको 2 से गुणा करना है, 2 का गुणा 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। और प्लस में हमें कितना दिया गया, 1/4 की स्क्वायर, फिर ये माइनस दिया गया है और -2 = 0, ठीक है। हमने क्या किया है कि जो x/2 है ना इसको इस प्रकार लिख दिया ताकि ये क्या बन जाए, 2ab बन जाए। x/2 को हमने क्या लिखा, ये ताकि 2ab बन जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 की जगह 2 है, a की जगह यानी x है तो यहाँ पे भी x है, b की जगह 1/4 है तो 1/4 भी है, तो ये आपका क्या बन गया, 2ab बन गया। इन तीनों को अगर हम लिखें तो ये क्या बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a + b की स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है, x है, और b क्या है, 1/4 की स्क्वायर है, और जो बाकी मान है इसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये साइड है, इस साइड जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 की स्क्वायर यानी 1/16, और ये 2 इस साइड माइनस का इस साइड जाते क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x 1/4 की स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम 16 आ गया, 16 के अंदर 16 का भाग एक बार गुणा 1 से तो 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा तो यानी 16 का गुणा 2 से होगा तो 32 आ जाएगा। तो यानी ये क्या बन गया, 33/16 बन गया, और इस साइड क्या आपका है जैसा का जैसा हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाली स्क्वायर हटा देंगे, फिर 1/4 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इस साइड क्या है, x 1/4 इसकी स्क्वायर है, ठीक है, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, और दूसरी साइड क्या दिया गया आपको, ये 33 है, 33/16 है, इसका भी वर्गमूल लेना है। तो ये तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 1/4, दूसरी साइड √33 को √33 लिख देंगे और 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और रूट से ये बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों का होगा, और ये क्या आपका x + 4 है। हमें x का मान निकालना है तो यानी 1/4 इस साइड चला जाएगा, तो इस साइड जाते क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार तो इसको प्लस का लेते हैं, एक बार इसको माइनस का लेते हैं, तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, एक बार तो प्लस का लेंगे तो 33/4 - 1/4, एक बार इसको क्या करेंगे, x बराबर इसको माइनस का 33/4 लेंगे, और ये क्या, माइनस का 1/4,
यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 33 माइनस 1, एक तो एक्स का मान ये आ गया रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है। और एक बार ये क्या आ जाएगा x बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा, ये रूट भी 33, ये भी क्या है माइनस का, और ये भी एक क्या है माइनस का, यानी दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो x का एक मान तो हमें क्या मिला रूट 33 माइनस 1/4, और दूसरा मान हमें क्या मिला है माइनस का रूट 33 माइनस 1/4। ये क्या हो जाएंगे आपके इस द्विघात समीकरण के दो हल हो जाएंगे। ये तो हमने बोला था इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों असमान होंगे। दोनों अलग अलग है ना, असमान का अर्थ क्या, दोनों अलग अलग है। आप देख लीजिए दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर हमें 0 दिया गया है। सबसे पहले में क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं ये पता करना है। तो अस्तित्व है या नहीं कैसे पता करेंगे, ये हम विवेक क्रिया विवेचक सूत्र द्वारा पता करेंगे, जो कि क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है, जहां पे a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक जो कि क्या है 4 है, b क्या होता है x का गुणांक जो कि क्या है 4 रूट 3 है, और c क्या होता है अचर पद जो कि क्या हो गया 3 हो गया। अब सभी मान इसके अंदर रख देते हैं, तो d बराबर b की जगह इसका स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का सिंबल माइनस, 4 गुणा a कितना 4 गुणा c कितना 3। इसको सोल्व करेंगे, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 3 की स्क्वायर का मीन्स क्या होता है कि रूट 3 गुणा रूट 3, ठीक है। ये क्या है 4 रूट 3, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है खुद से 2 बार गुणा होगा, 4 का गुणा 4 से होगा तो 16, रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा तो क्या हो जाएगा रूट 3 अटके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 16 से होगा तो क्या हो जाएगा 48, यानी इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, ये क्या है 16, 4 का गुणा 4 से 16, और 16 का गुणा 3 से कितना हो गया 48, तो यानी माइनस से 48, 48 में से 48 घटेगा तो d बराबर क्या आ गया 0। d बराबर 0 आया तो यहाँ पे क्या आ गई, जो अपनी सेकंड कंडीशन थी ना वो आ गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर d बराबर 0 होता है ना तो मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक के साथ क्या होंगे दोनों मूल बराबर होंगे या समान होंगे। तो हम लिख देंगे कि अतः मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे क्या है यहाँ पे अर्थ क्या है कि हमें एक ही मूल मिलेगा, दूसरा मूल उसी के बराबर होगा, यानी उसी को हम x के बराबर एक बार और रख देंगे, ये आपका यहाँ पे समान का अर्थ होता है, ठीक है। और मूल वास्तविक है यानी इस द्विघात समीकरण का क्या है अस्तित्व है, और अगर द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। ये क्या है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर अपनी पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी x² का गुणांक है उसका भाग दे दो। x² का गुणांक 4 है तो पूरी समीकरण के अंदर हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा x² प्लस का सिंबल प्लस। इसके अंदर हम जैसे ही 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा रूट 3x, ठीक है। इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो 3/4, और 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो अपनी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है रूट 3 है, जो भी x का गुणांक होता है ना उसका आधा करते हैं, तो रूट 3 का आधा आता है यानी इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे, फिर इसकी स्क्वायर करते हैं, ये लीजिए इसकी स्क्वायर कर दी। इसको समीकरण के अंदर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। पहली स्टेप x² का जो भी गुणांक है उसका पूरी समीकरण में भाग दे दो, हमने दे दिया, ये मान मिला। सेकंड स्टेप क्या होती है, जो भी x के गुणा में, x के गुणा में क्या रूट 3, पहले इसका आधा कीजिए, हमने आधा किया, फिर इसकी स्क्वायर कीजिए, हमने इसकी स्क्वायर कर दी, फिर इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो पूरी समीकरण के अंदर इसको एक बार जोड़ना है तो ये रूट 3x, इसको एक बार जोड़ेंगे तो ये तो क्या उतना हो जाएगा, ये लीजिए, और एक बार इसको घटा देते हैं, ठीक। यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। बराबर में आपका क्या है 0 है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एक सर्व समीकरण बना सकते हैं a प्लस बी की स्क्वायर की। तो ये तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, इसे हमें क्या बनाना है 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे
भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 का भाग दे देंगे और साथ में यहाँ पे क्या है √3x है प्लस √3/2 एक्स स्क्वायर माइनस √3/2 की स्क्वायर और हमें साथ में क्या दिया गया 3/4 भी है प्लस का 3/4 है तो इसको भी हम लिख देंगे 3/4 बराबर में 0। तो ये क्या बन गया है ये तो है आपका a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, ये क्या है 2ab है। देख लीजिए 2ab 2 a की जगह x है और b की जगह क्या √3/2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, इन तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं a प्लस बी की स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह क्या है √3/2 की स्क्वायर बराबर में ये मान इसको दूसरी साइड भेज देंगे, ये इस साइड जाते प्लस का हो जाएगा √3 की स्क्वायर तो यानी 3 और 2 की स्क्वायर 4, ये इस साइड जाकर माइनस का हो गया तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 3/4। ये दोनों मान क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यानी इसके बराबर क्या हो गया ये प्लस √3/2 की स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, अब इसको हमें x का मान निकालना है तो यानी सबसे पहले इसको स्क्वायर को हटाएंगे फिर ये मान दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा x प्लस √3/2 बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी और 0 का वर्ग तो क्या होता है वर्गमूल 0 ही होगा। ठीक है, तो x बराबर तो यानी मान क्या हो जाएगा दूसरी साइड चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा √3/2। अब हमें x बराबर तो 1 की वैल्यू मिली है जो कि क्या मिली है -√3/2 मिली है और द्विघात समीकरण है तो हल तो कितने मिलने चाहिए थे 2 मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बात बताई थी कि मूल तो क्या होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान होंगे। समान का मीन्स क्या है एक मूल जो हमें मिला है ना वैसा का वैसा हमें दूसरा मूल मिलेगा, तो यानी कि जो दूसरा मूल होगा वो क्या हो जाएगा एक मूल तो क्या है √3/2 और दूसरा मूल यानी इसी के समान क्या हो जाएगा -√3/2 हो गया। यह क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे हमें एक मूल मिला था हमने 2 मूल कैसे लिख दिए, हमें क्या बोला गया कि इसके मूल क्या होंगे समान होंगे, ये हमने विविधकर से पता कर लिया था पहले ही कि दोनों मूल समान होंगे, यानी एक मूल ये है तो दूसरा मूल भी इसका जैसे होगा तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर हमें 0 दिया गया है। यह द्विघात समीकरण है, सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, फिर अगर अस्तित्व आता है तब इसे आगे सोल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व है या नहीं ये पता करेंगे कैसे विवेचक या विवेचक सूत्र के द्वारा जो कि क्या होता है d बराबर -b² माइनस 4ac, जहाँ पे a का मान क्या होता है x² का गुणक यानी 2 हो गया, b का मान क्या होता है x का गुणक यानी 1 आ गया और c बराबर क्या होता है अचर पद क्या गया 4 आ गया। अब a और b और c का मान इसमें रख देंगे तो d बराबर क्या मिला हमें b की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा यानी 1 की जगह 2 रखना है और c की जगह में कितना रखना है 4 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1 आ गया माइनस 4 का गुणा 4 से 16, 16 का गुणा 2 से होगा तो 32, तो d का मान हमें कितना मिला माइनस का 31 मिल गया। मैंने बताया था कि अगर d का मान माइनस में आता है तो जो मूल होगा ना वो क्या होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, अवास्तविक होगा यानी इसका कोई भी हल संभव नहीं है। अगर कोई हल संभव नहीं है कब नहीं होगा जब इस द्विघात समीकरण का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अतः d का मान हमारे पास क्या आ गया माइनस का है। ठीक है, तो अतः है इस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है, जो अपने पास ये द्विघात समीकरण है ना इसके मूल क्या हो जाएंगे अवास्तविक हो जाएंगे। मूल वास्तविक नहीं है तो यानी अवास्तविक हो जाएंगे, तो यानी कि इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, अतः इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः इस द्विघात
समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व नहीं करना है, तो यानी यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आ गया। डी का मान 0 के बराबर हो सकता था तब तो अस्तित्व है, और डी का मान 0 से बड़ा होता तब भी अस्तित्व होता, लेकिन माइनस आते डी का मान माइनस आते अस्तित्व नहीं होगा, तो डी का मान हमें क्या मिला है, -31 मिला है। तो यानी इस द्विघात समीकरण का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं, वो भी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ये चारों क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालने हैं, वो भी किससे, द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, इसकी सहायता से निकालना है। ठीक है, तो ये सूत्र होता क्या है, ये सूत्र होता है x बराबर -b फिर प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा 2a। कैसे याद रखना है कि ये b² - 4ac है तो क्या होता है, विवेचक या विवेचक का जो सूत्र था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काम में लिया था वही होता है, और बाहर क्या है, रूट के b है। ठीक है, ये माइनस फिर प्लस माइनस है, नीचे क्या है, 2 है। ये श्रीधराचार्य ये द्विघाती सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी सहायता से हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले इसके अंदर ए बी सी के मान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इससे ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक यानी 2 है, b बराबर क्या है, चिन्ह सहित लिखना है, -7 है, और c बराबर कितना है, 3 है। सूत्र के अंदर रख देंगे तो x बराबर b की जगह -7, तो माइनस तो पहले से है 1, फिर b का -7, फिर प्लस माइनस लिख दिया हमने, रूट b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a का मान कितना, 2, और c का मान कितना, 3, और बट्टा में हमें क्या लिखना है, 2 गुणा a कितना है, 2 है। हमने कुछ नहीं किया है, ए बी सी क्या था, इस जो x² x और अचर पद है वो थे वो हमने लिख दिए, फिर ये का ये मान हमने यहाँ पे ए बी सी के जगह हमने रख दिया। सिर्फ आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है और बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको मान रख के इसको सोल्व करना है। कैसे, अब x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा के प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7, फिर क्या प्लस माइनस। अब हम रूट को सोल्व करेंगे। अब -7 की स्क्वायर तो क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, 49 49, फिर माइनस का माइनस लिख देंगे। 4 का गुणा 2 से होगा 8, 8 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 24, बट्टा में क्या है, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर 7 प्लस माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 25, तो यानी कि रूट 25, और इसके भाग में हमें कितना दिया गया, 4 दिया गया। अब हम जानते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो हम लिख देंगे x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बराबर 4। हमें x का मान निकालना है, तो यानी एक बार तो प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो आगे की जो आपकी स्टेप होगी ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार तो हम प्लस लेंगे, तो यानी कि x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 यानी 12, 12 बटा 4 यानी 3। ठीक है, एक तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा एक बार हम माइनस लेते हैं, तो x बराबर 7 - 5 बटा 4, तो 2 बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2, यानी कि एक मूल तो एक हल्ला वो तो कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसी के अंदर भी हमने क्या किया था, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व किया था, लेकिन मूल तो हमें क्या मिला था, 3 और 1 बटा 2 मिला था। अब इस बार हमने क्या किया, द्विघाती सूत्र द्वारा इसको सोल्व किया है, तब भी हमें मूल क्या मिला है, 3 और 1 बटा 2 मिला है। ये अपना इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, काफी इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फिर ये वैल्यू आपको पुट करनी है और आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको यही श्रीधराचार्य है या द्विघाती सूत्र ये यूज में लेना है, तो इसके लिए हम इसके गुणांक निकाल लेते हैं।
ए बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर -4 है। अब इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे। सूत्र क्या है, एक्स बराबर बी की जगह आपको 1 रखना है, माइनस है और 1 रख दिया हमने, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा क्या है, ए यानी 2, फिर सी है यानी माइनस का 4 है, और बट्टा में आपको क्या लिखना है, 2 गुणा ए। तो 2 का तो 2 और 1 की जगह कितना है, 2, हमने 2 रख दिया। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू है वो रखी है। यहाँ पे ए का मान 2 है तो हमने जहाँ पे भी ए है वो 2 रख दिया, बी का मान 1 रख दिया, सी का मान -4 रख दिया। तो एक्स बराबर -1 प्लस माइनस। अब रूट को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना, 1 की स्क्वायर यानी 1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 का गुणा 8 2 से करेंगे 8, 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 32 आ गया। और नीचे आपका हमें क्या दिया गया, 2 गुणा 2 यानी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, रूट का 33 बट्टा में 4। रूट 33 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इसको प्लस का ले लेंगे, एक बार इसको माइनस का ले लेंगे। तो x बराबर -1 प्लस रूट 33 बट्टा 4। दूसरा क्या कर लेंगे, ये माइनस का ले लेंगे। ये आगे सोल्व तो होगा नहीं, तो यानी कि यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार माइनस लेते हैं। तो x बराबर -1 प्लस की जगह में माइनस लेना है और रूट 33 बट्टा 4। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x का मान 1 तो कितना आ गया, -1 प्लस रूट 33 बट्टा 4। दूसरा क्या आ गया, -1 माइनस रूट 33 बट्टा 4। ये आपका क्वेश्चन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसे हमें द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा सही करना है। इसके मूल निकालने हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टा क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे abc के मान निकालेंगे। तो a बराबर x का गुणांक 4 है, b बराबर 4 रूट 2 और c बराबर अचर पद 3 है। अभी जो वैल्यू आई है वो रख देंगे। तो x बराबर सबसे पहले b की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस और b की जगह क्या है 4 रूट 3, फिर प्लस माइनस रूट b² यानी 4 रूट 3 की स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा a कितना होता है 4 होता है, गुणा c कितना होता है 3 होता है, और बट्टे में हमें क्या दिया गया है 2a। a कितना है 4 है, तो यानी 2 गुणा 4। ठीक, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। रूट की वैल्यू हम सोल्व करते हैं। 4 रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर 16 और रूट 3 की स्क्वायर 3 होता है। 16 का गुणा 3 से करेंगे तो 48। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरा सोल्व करके भी ये बताया था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 का गुणा 4 से 16 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 48 और बट्टा में क्या यहाँ पे 8। ये 48 प्लस का ये माइनस का, तो यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या बचेगा x बराबर 4 रूट 3, ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो आगे इसे हम क्यों लिखेंगे, और नीचे में क्या दिया गया 8 दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि जो द्विघाती सूत्र है इसके अंदर हमें क्या मिला कि ये -4 रूट 3 बट्टा हमें 2 मिला है। तो 4 से ये कितना कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो यानी कि x का मान हमें क्या मिला है, x का मान मिला है रूट 3 बट्टा 2। ठीक, ये मान 0 आ गया। तो विभेदकर सूत्र से हमें पता चला था कि ये मान अगर ये 0 होता है, ठीक है, यानी d का मान अगर 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, इसके वास्तविक होते हैं और दोनों समान आते हैं। तो यानी अगर x का मान 1 ही है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा रूट 3 बट्टा 2। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बी सी क्या निकाल लेना है। a बराबर x का गुणांक 2 है x² का, b बराबर 1 है और c बराबर 4 है। फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b की जगह 1 रख दिया, प्लस माइनस रूट b² यानी 1 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 की जगह 2 है और गुणा 4 बट्टा में कितना है 2a। 2 गुणा 1 की जगह 2 है वो भी हमने रख दिया।
तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, फिर माइनस 4 का गुणा 4 से 16, 16 गुणा 2 32, बट्टा में क्या दिया गया 2 गुणा 2 यानी 4 दिया गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो मान कितना आ जाएगा माइनस का, तो यानी x बराबर -1 प्लस माइनस ये कितना बचा माइनस का √31 बचा, बट्टे में क्या है 4 है। तो रूट के अंदर जो भी माइनस का मान आ जाता है ना वो मान क्या आ जाता है काल्पनिक हो जाता है, वास्तविक मान नहीं होता। तो ये क्या हो जाता है अवास्तविक हो जाता है। जैसे ये अवास्तविक हो जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा हल है वो नहीं निकलेंगे, तो यानी कि इसको हम आगे और है वो सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट में क्या है वो काल्पनिक है अवास्तविक है, तो इसलिए क्या करेंगे इस जो द्विघात समीकरण है इसके x का मान हम आगे नहीं निकालेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे, यानी कि इसके क्या होंगे हल नहीं होंगे। ठीक है, अतः लिख देंगे अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का मान जहां पे भी आ जाता है वो काल्पनिक हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है तो यानी वास्तविक नहीं है, तो यानी कि इसके जो मूल यानी जो हल होंगे वो क्या नहीं होंगे वास्तविक नहीं होंगे, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका क्वेश्चन है सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया, नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे के क्वेश्चन आंसर भी हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज थोड़ी सी ये बड़ी है। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। पसंद आने पे लाइक और शेयर कर देना, कमेंट यस करके बता देना क्लास अगर अच्छी लगे तो। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।